जय माता दी दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे प्यारे भक्तों माँ ब्रह्मचारिणी की द्वितीय दिवस की अमर कहानी। भगवती माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली। वेद स्तत तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण यह तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पूजित हुई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्तों को खाकर वह भगवान शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्तों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उस कठिन तपस्या से व्रत करने के लिए आवाज दी, उमा नहीं ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत की चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से व्रत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी पूजा उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम और उपकार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। माँ भगवती देवी ब्रह्मचारिणी माता के श्री चरणों में सत सत नमन। यह कथा जो भी पढ़ता अथवा सुनता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।